हे गाइस हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो कि सब बहुत ही मज़े में होंगे। इट्स मी बुशरा खान। फ्रेंड्स, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम इंग्लिश तो खैर पढ़ेंगे ही, लेकिन आज के वीडियो में हम कंस्ट्रक्शंस की बात कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं? पहली बात तो देखिए, कंस्ट्रक्शंस जो होते हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं, ख़ास तौर पर VI स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, यानी विजुअली चैलेंज स्टूडेंट्स के लिए। देखिए, हमने कभी ना कभी ब्रेल सीखी होती है, या फिर हम सीखना चाहते हैं, या हम सीखने की कोशिश कर रहे होते हैं। अगर हम VI हैं, तो विजुअली इम्पेयर्ड हैं, तो वो जो ब्रेल है, आपको पता है, वो सिर्फ आपके अंदाजे और आपके अच्छे लॉजिक के ऊपर बेस होता है। 6 थॉट्स होते हैं, और हर उन्हीं 6 थॉट्स में हमें कुछ ना कुछ मिला के बनाना होता है। उन्हीं 6 थॉट का यूज़ करते हुए, कभी ऐसा हुआ आपने देखा हो 7, 8, 9 यूज़ किया हो? वो पुराने टाइम में जब ब्रेल होती थी तब होते थे 9 थॉट्स। बहुत पहले की बात है। लोग, ऐसा मैंने इंटरनेट पे पढ़ा था, ऑलमोस्ट शायद 100-150 साल पहले की बात है, कि 9 थॉट्स होते थे। मतलब जब लुई ब्रेल जब ब्रेल का ओरिजिन कर रहे थे, तब उस टाइम पर। तो बहरहाल अब तो 6 थॉट्स होते हैं, उन्हीं के अंदर हमें सब कुछ बनाना होता है। ठीक है, तो हमारा क्या होता है, हमें ब्रेल लिखने में कुछ टाइम लग जाता है, और थोड़े ही टाइम में हम बहुत काम करें, ऐसी हमारी नीड है। एक विजुअली चैलेंज को टटोल के जब हम कोई काम करेंगे, तो जाहिर सी बात है उसमें देर लगेगी। एक बंदा जैसा देख रहा है हूबहू वो स्ट्रक्चर उस पर खींचेगा, उसको देर नहीं लगेगी। ठीक है, लेकिन एक बंदा, चाहे वो खाने पकाने से लेकर, वो तो डिफ़िकल्ट होता है काफ़ी, और चाहे रास्ता चलने से लेकर, एक VI पर्सन को हर चीज़ में टाइम लगता है। VI की पूरी ज़िंदगी क्या होती है? टाइम टाइम कंज्यूमिंग होती है। हर चीज़ में टाइम लगता है। इवन जो इतना ब्लाइंड की एक लाइफ ऐसी है, मैं खुद देख रही हूँ, अपने आप को ऑब्जर्व कर रही हूँ। पूरी ज़िंदगी मेहनत करते रहो करते रहो करते रहो, ये भी मत सोचो और ये भी मत अंदाज़ा लगाओ कि आपको उसका रिज़ल्ट मिलेगा या सिला मिलेगा या नहीं मिलेगा। हालांकि मुझे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन दोस्तों यही सच्चाई है। लेट नौकरी लगती है, जॉब जॉब आप जॉबलेस हो, जॉब के चक्कर में आपके सालों साल गुजर जाते हैं। जो दिन लोगों को कैश करने के होते हैं, वो तो हमारी ज़िंदगी में कभी आते ही नहीं है। ऐसी लाइफ होती है। और दूसरी बात, जब जाके ऐसे तैसे अगर जॉब लग भी गई, फिर तो आपको कोई आपका ख़रीदार मिले तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको पहले ही मिलना हो, आपको कोई प्यार करने वाला, तो वो पहले ही ना मिल जाए, नहीं मिलेगा। क्योंकि इस दुनिया में सबको किसी न किसी चीज़ से मतलब है। मैं कंस्ट्रक्शन की बात कर रही हूँ, लेकिन लाइफ की बात निकली है, तो लाइफ की बात भी चल रही है। अभी कंस्ट्रक्शंस पे ही आ रहे हैं हम लोग घूम घाम के। तो थोड़ा सा इधर उधर आज आपको मैं हकीकत बता रही हूँ VI पर्सन की, कि बहुत लोग ऐसे कम होते, फर्स्ट अटेम्प्ट दिया और उसी में उनकी जॉब लग गई। आप बताइए ऐसे कितने लोग होंगे? मुश्किल से 100 में 2 लोग होंगे ऐसे जिनको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जॉब लग गई। हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई स्ट्रगल हुआ होगा। जिसका बैकग्राउंड मजबूत है भाई, वो तो बहुत बढ़िया, उनका तो बैकग्राउंड मजबूत है, कुछ भी कर सकते हैं। भाई घर का सपोर्ट है ना, नहीं पढ़ लिख लिए, घर वाले थोड़ा ज़मीन वमीन लेके स्कूल भी खुलवा देंगे, कुछ भी करवा देंगे। लेकिन क्या मेरे जैसे लोग जिनका बैकग्राउंड भी मजबूत नहीं है, मतलब सिर्फ काम चल रहा है, ठीक है, तो क्या हम जैसे लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी तो क्या होगा? कुछ नहीं, हम लोगों का कुछ नहीं बनेगा ना। तो कहने का मतलब ये है कि एक VI की लाइफ में हर चीज़ टाइम कंज्यूमिंग होती है। फिर जब वो जॉब लगी, जॉब लगने के बाद, यस, अब तो लड़के की सरकारी नौकरी है, अब तो चलो लड़की को अगर कर भी देगा कोई शादी वादी कर भी लेगा, तो भूखा तो नहीं मरेंगे। और ये हकीकत भी है दोस्तों, बिना पैसे के खर्च तो नहीं चलता।
ठीक है। तो कोई ना कोई आपको 40% आपसे मोहब्बत करने वाला और 60% आपके पैसे पे डिपेंड रहने वाला कोई ना कोई आपको मिल जाएगा। तभी हमारी असली कहानी शुरू होती है। हमारा क्या होता है, हमें अपनी कम्युनिटी में जॉब लगे तो ये देखना चाहिए कि हमारी कम्युनिटी में जो परेशान लोग हैं, यानी हमारी जैसे जो लोग चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, उन्हीं के साथ हमें कमिटेड होना चाहिए, उनसे शादी करनी चाहिए। लेकिन क्योंकि हम ज़िंदगी में इतना स्ट्रगल करके आए होते हैं तो हमारे ख्वाब भी बदल जाते हैं। हमें क्या लगता है, यार हमने इतना कुछ किया, हमें तो कोई पार्शियल मिले। अगर हम टोटली हैं तो, और पार्शियल है तो सोचते हैं कोई साइटेड मिले। ठीक है, यही हाल सेम लड़कियों का होता है। लड़कियों का क्या हाल होता है कि पहली बात तो नौकरी से पहले भी वो सोचती हैं कि बंदा हमें कोई ऐसा मिले जो हमें ऐसे ही एक्सेप्ट कर ले, पर कोई नहीं करता। क्यों? कि लड़कियों को घर के काम करने में टाइम तो लगता ही है, और टाइम लगने के साथ साथ जॉब लगी है। तो लड़कियों में ये फ़र्क होता है, जब लड़के होते हैं वीआई, उनके साथ ये डिफरेंस होता है कि लड़कियां बहुत ही ऑनेस्ट होती हैं और लॉयल होती हैं, और जब लड़कों की जॉब लगती है, उनकी शादी हो जाती है, तो वो निभ जाती है, वो किसी तरह निभ जाती है। क्योंकि लड़की मतलब जो लेडीज़ हैं वो सेंसिटिव होती हैं, वो निभा देती हैं, भले ही लालच में की हो लेकिन निभा देंगी। पर लड़कियों के केस में ऐसा नहीं होता। लड़की अगर जॉब भी लग गई तो उनको ज़रूरी नहीं है कि अच्छा लड़का मिल जाए, क्योंकि आदमी की जो ज़ात होती है, जो मतलब जो मैन की जो मैन का जो मतलब बेसिक नेचर होता है, वो ऐसा होता है अगर साइटेड है तो, कि उसे सब चीज़ रंगत वाली चाहिए, सब चीज़ चोखी चोखी चाहिए। तो वो क्या होता है, एक ब्लाइंड लड़की के साथ गुजारा कर तो लेता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसे चीट भी बिना करे वो मान नहीं सकता, कहीं ना कहीं उसको चीट करेगा। तो हमारी सबसे बड़ी कमी है हम लोगों की कम्युनिटी की, कि हमारी कम्युनिटी में ये नहीं सोचते कि चलो 2 लोग हैं, 2 में से एक की जॉब लग जाए तो मैं हूँ ब्लाइंड या सामने वाला है, एक की जॉब लग जाए तो हम अपनी कम्युनिटी में ही करेंगे, अपनी लाइफ को सेटल करेंगे। हमारे ख्वाब बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं और हम बड़े बड़े ख्वाब देखने लगते हैं, अपनी हकीकत को, अपनी औकात को नहीं देखते। बस किसी तरह गवर्नमेंट जॉब मिल गई, और आजकल तो मिलना कितना मुश्किल है ये सब आप जानते ही हैं। हर कोई राइटर के मसले से जूझ रहा है, किसी को तो लिंक ही नहीं मिलता कि कौन सा कहाँ से राइटर ले, कुछ लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो 10 तरह की प्रॉब्लम्स होते हैं। फिर उसके बाद फिर चलो जैसे भी है, तो कहने का मतलब ये है, आज एक बात निकली तो कह दी, लेकिन कहने का मतलब ये, जब कंस्ट्रक्शन का जो ओरिजिन हुआ, वो कंस्ट्रक्शन का ओरिजिन क्यों हुआ? कंस्ट्रक्शन का ओरिजिन इसलिए हुआ कि हम जो छोटे वर्ड्स हैं उनको, ये बड़े वर्ड्स हैं इंग्लिश के, उनको जो है जल्दी से जल्दी हम लिख लें। हमारे टीचर्स इतना वेट करेंगे, या कंपटीशन में कोई हमारे लिए इतना वेट करेगा कि हम इतनी देर में लिखें, वो हमें बोले इतनी देर में लिखें, और हम, या फिर हम सोच के भी लिखें तो इतनी देर में लिखें, और इतनी देर में वक्त ही निकल जाए। मान लो रीडिंग राइटिंग कंपटीशन में हम लोग बैठे हैं, वहाँ पे हम ये सब चैलेंजेस फेस कर रहे हैं कि भाई सबको लिखना है, बहुत कम टाइम में लिखना है, हमें कंस्ट्रक्शन नहीं आते, हम लोग तो लिख ही नहीं पाएंगे कंस्ट्रक्शंस के बिना। क्यों? कि हमारा पूरा का पूरा टाइम चले जाएगा ऐसे ही, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि कम वक्त में ज़्यादा काम करने के लिए, कम वक्त में ज़्यादा राइटिंग वर्क करने के लिए जो यूज़ किए जाएं वही है कंस्ट्रक्शन। ठीक है, समझ आई बात? अब कंस्ट्रक्शन की बात करें तो चलिए आज कुछ पढ़ लेते हैं, लेकिन आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आपकी दोस्त इट्स मी बुशरा खान, मैं आपके सामने ज़िंदगी की, मैं सोचती हूँ छोटे छोटे आपको डायलॉग्स और रियलिटी जो पढ़ाई लिखाई के साथ साथ ज़रूरी है, एक्सपीरियंस ज़रूर आपके साथ शॉर्ट वीडियोस में भी शेयर किया करूँ। लेकिन ये सब तब होगा जब आप पूरी तरह जुड़े रहेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल योर QCL and hit bell icon also for latest and daily updates और notifications। और आप लोगों से एक मेरी रिक्वेस्ट ये भी रहेगी कि लाइक कमेंट ज़रूर कर दिया करें प्लीज़, जहाँ जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हुआ करें शेयर ज़रूर किया करें, ज़रूर किया करें।
ठीक है। तो दोस्तों फैमिली में भी अपनी छाप बनाने के लिए और आपको अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए ज़रूरत है कि आप अच्छी सोच रखें और कम वक्त में ज़्यादा काम करें। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वीडियो। तो देखिए, जब हम कैपिटल ए का यूज़ करते हैं, ए वन का डॉट, कैपिटल ए किस लिए होता है? वो सिर्फ अ लिखने के लिए होता है। मान लीजिए जैसे कि मैंने बताया था उस दिन, ही इज़ अ डॉक्टर, शी इज़ अ इंजीनियर, तो ये अ के लिए यूज़ करने के लिए जो होता है यही कैपिटल ए के लिए ही यूज़ करने का होगा, मतलब ए को ही डिनोट करेगा। दूसरा आता है बी, 1 2 बी, तो बी से जो होता है वो क्या होता है? बट, लेकिन, मगर लेकिन और बस इतना ही होता है। वैसे एक वर्ड और आता है कभी कभी, उसको भी बट में लेते हैं, बट मगर लेकिन कभी कभी। लेकिन उसका सेंटेंस एक अगर हम देख लें तो आई वॉज गोइंग टू मीट माई फ्रेंड बट नाउ इज रेनिंग सो आई एम थिंकिंग आई शुड गो और नॉट। ठीक है, तो बट का जो यूज़ हुआ तो बी, आप बी उसके लिए बी से बट को डिनोट कर सकते हैं, यानी बी आपका बी रहेगा, यूटी के लिए आपका ये कंट्रक्शन हो गया, किसके लिए? वो यूटी के लिए। इसी तरह होता है सी 1 4, तो 1 4 जो होता है, मान लीजिए नो प्रॉब्लम आई कैन हेल्प यू, तो कैन के लिए आप सी को यूज़ करेंगे, तो सी तो जाहिर सी बात है लिखना ही पड़ रहा है, तो सी किसके लिए कंट्रक्शन बन गया? ए एन के लिए। किसके लिए? ए एन। तो सी से कैन डिनोट कर रहे हैं, तो किसका अगर पूछा जाएगा तो किसका कंट्रक्शन होगा? ये ए एन का, क्योंकि सी ऑलरेडी आपके पास है, आपने लिखा है, ए एन का हुआ ना, तभी तो कैन बना ना, सी ए एन। फिर उसके बाद आती है बात डू की, तो मान लीजिए डू आई एम सॉरी, तो डू यानी 1 4 5 डी, तो अगर आपको कहा जाए कि डी किसका कंट्रक्शन हुआ, तो डी को तो डिनोट कर ही रहा है, आपने लिखा है ना, तो ये हुआ ओ का कंट्रक्शन, यानी डी ओ डू माने करना, तो ये ओ का कंट्रक्शन हुआ डी। फिर उसके बाद इसका एक सेंटेंस देख ले, तो कहेंगे डू समथिंग फॉर मी, तो डी से डू को डिनोट कर दे समथिंग फॉर मी। आगे देखेंगे समथिंग फॉर मी वगैरह वगैरह की कंट्रक्शन क्या होंगे। फिर आता है ई, तो दोस्तों मैंने एक चीज़ जो पढ़ी थी मेरे टाइम में, मतलब आज से 8-10 साल पहले, 10 साल हो गए होंगे, तो वो ई से एवर होता था, लेकिन मैंने यहाँ पे पढ़ा ई से एवरी होता है। मतलब मुझे मैं ध्यान कर रही थी इस चीज़ को, तो मैंने इंटरनेट पे सर्च करके देखा कि ई से एवरी होता है, जबकि मैंने जो पढ़ा था वो पढ़ा था ई से एवर। लेकिन क्योंकि मैं सही हूँ या नहीं, तो मैंने इसको सर्च करके देखा तो पता चला कि ये एवरी, यानी ई से एवरी लिखा जाएगा, तो वी ई किसे एवरी होगा, तो ई वी आर वाई यानी वरी। ई किसका कंट्रक्शन होगा? वरी। और फिर एवर के लिए क्या होगा, तो 5 लगाएंगे, .5 और ई, वो एवर होगा। लेकिन जब मैंने पढ़ा था तो एवर के लिए ई होता था और .5 ई जो है वो एवरी के लिए। तो पता नहीं वो ही वाला सही है, लेकिन मैंने जो इंटरनेट पे अभी सर्च करके देखा, मुझे डाउट था ई में, तो उस पर ये दिखाया कि ई एवरी का कंट्रक्शन है। तो यानी अगर ये एवरी का है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ गलत तो दिखाएंगे नहीं, तो ई अगर एवरी का है तो ई को डिनोट कर रहा है, वरी का कंट्रक्शन हुआ, किसका? वरी। एफ से क्या लिखते हैं हम लोग? एफ से लिखते हैं फ्रॉम, क्या? FROM, फ्रॉम। तो एफ जो है वो कंट्रक्शन है रोम का, क्योंकि एफ को डिनोट करता है और रोम का ये कंट्रक्शन है। फिर जी की बात, हाँ, एवरी डे आई एम टेकिंग मिल्क फॉर एन एग्जाम्पल, ठीक है। डू का तो सेंटेंस बता दिया मैंने, फ्रॉम, तो फ्रॉम का मतलब दिस इज फॉर मी फ्रॉम माई फ्रेंड, यानी फ्रॉम दूसरे के, सामने वाले के तरफ से, ठीक है। जी का मतलब क्या होता है? जी का मतलब गो है, गो, याद रखना, गो। तो गो जी से गिव नहीं होगा, गो होगा। जी किसका कंट्रक्शन हुआ? ठीक है, ओ का,
तो गो देयर, गो देयर, ठीक है, आप समझ ही जाओ सेंटेंस। हैव, एच किसका तो जी ओ का कंट्रैक्शन बन गया गो के लिए, और हैव, एच से हैव, तो हैव एच से होगा हैव, और हैव बनेगा ए वी ई, एव का कॉन्ट्रैक्शन, किसका, एव, ए वी ई का, तो एच से डिनोट होगा हैव। आई, आई के लिए होगा कैपिटल आई, आई को डिनोट करेगा यानी मैं, आई माने मैं। जे, अच्छा हैव का बता देती हूँ चलो, तो गो देयर लाइक दैट, ठीक है। हैव का होता है आई हैव, या आई हैव रेड पेन, आई विल मार्क दैट, ये कोई भी सेंटेंस ले सकते हैं। आई हैव पेन, या आई हैव, या आई हैव, आई विल गिव, कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। जो आपको हैव के सेंटेंस है वो कुछ भी ले सकते हो, ठीक। अब बात आती है जे आई की, तो कैपिटल आई किसको डिनोट करता है, कैपिटल आई है मैं, मेरे लिए, ठीक है, अपने आप के लिए, मतलब मैं, आई माने मैं, ठीक। तो आई को ही डिनोट करेगा। अब आता है जे, कैपिटल जे, तो जे आता है जस्ट के लिए, यूएसटी का कॉन्ट्रैक्शन होगा, किसका होगा, यूएसटी, तो कॉन्ट्रैक्शन पूछा जाएगा किसका होगा, तो यूएसटी होगा, क्योंकि जे को ही डिनोट करता है। के किसका होता है, के होता है नॉलेज का, तो जस्ट यानी जस्ट वेट, आई एम कमिंग, ठीक है, दिस वाले के नॉलेज, या आई हैव अ नॉलेज, आई विल एक्सप्लेन यू, तो के किसका हुआ, नॉलेज का हुआ, और के किसका, नॉलेज को ही कंट्रैक्ट करेगा, जैसे कि के तो है ही, और के साइलेंट रहता है नॉलेज में, और स्पेलिंग होगी नॉलेज की KNOWLEDGE, नॉलेज का सेंटेंस भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। एम का होता है मोर के लिए, 134, ठीक है, तो कैपिटल आई 24 होता है। अच्छा, सबकी डॉट्स बता देती हूँ, डी तक तो मैंने बता दिया था, 145, 15E एवरी के लिए, 124 एफ फ्रॉम के लिए, 1245G गो के लिए, 125H हैव के लिए, और 24 कैपिटल 24 मैं के लिए, 245J जस्ट के लिए, K13K यानी नॉलेज के लिए, मोर यानी 134 मोर के लिए, दिल मांगे मोर, समथिंग मोर, ठीक है, मोर माने ज़्यादा, ठीक, मोर माने ज़्यादा, तो किसका कॉन्ट्रैक्शन हुआ, मोर, ORE का, ORE। एन किसका होता है, नॉट, 1345 डॉट होता है इसका, और नॉट के लिए होता है ये एन, डू नॉट ज्वाइन अगेन मीटिंग, ठीक है, तो नॉट OTE को करेगा। अब बात आती है ओ की, तो MNO, ओ किसी के लिए नहीं, ठीक है। पी किसके लिए होता है, पी होता है पीपल के लिए, तो EOPLE यूपिल का कंट्रैक्शन है, पीपल बनेगा पी से, पी को डिनोट कर रहा है, और कंट्रैक्शन होगा ये EOPLE लोग, पीपल लोग, पी से पीपल, 1 2 3 4, 1 2 3 4। क्यू किसका होगा, क्यू होगा क्वाइट, कीप क्वाइट, खामोश हो जाए, शांत हो जाए, क्वाइट, क्यू मतलब क्वाइट, तो क्यू UITE का कॉन्ट्रैक्शन बनेगा, और क्यू किसको डिनोट करेगा, क्वाइट को, तो स्पेलिंग यानी डॉट क्या होगा, डॉट होगा, स्पेलिंग तो बता दिया आपको, डॉट होगा क्यू का 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और एक और वर्ड आता है कि हाँ आर, तो आर रेदर को डिनोट करता है, किसको, रेदर, ठीक है, तो ETHER का कॉन्ट्रैक्शन होगा, और आर रेदर को डिनोट करेगा, डॉट होगा 1 2 3 5, क्या होगा 1 2 3 5, ठीक है जी, ओके फाइन। अब बात आती है क्वाइट, कीप क्वाइट बताया ना अभी, रेदर, तो रेदर का सेंटेंस आप बताएंगे मुझे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में, फिर मैं बताऊंगी। चलिए खैर, सो एस किसको करेगा, सो यानी ओ का कंट्रैक्शन होगा, और डिनोट करेगा एस सो को, 2 3 4, सो का मतलब इसलिए, या फिर ज़्यादातर इसलिए के लिए यूज़ करते हैं सो, ठीक है, सौ नहीं है, SAW नहीं है, सो है, ठीक। टी से क्या होता है, टी से होता है 2 3 4 5 दैट, क्या होता है, दैट इज, है ना, वो है, या दैट्स वाई, इसलिए, ठीक। तो
2 3 4 5 जो टी है वो दैट का कॉन्ट्रैक्शन है, यानी HAT हेट का कॉन्ट्रैक्शन बनेगा और दैट को डिनोट करेगा। U 1 3 6 यू का होता है अस माने यानी हमें, अस का मीनिंग होता है हमें। वी गिवन टू अस, ठीक है, नहीं सॉरी, दे गिवन टू अस, माफ़ कीजिए, वी भी हमें के हम के लिए होगा और US वाला हमें। तो वी मतलब जब हमसे कोई काम शुरू रहा तब हम के लिए लगाएंगे, ठीक है, हम लोग बहुत सारे लोगों के लिए। और अस भी जब होगा जब कोई काम हमारे लिए हो रहा है, तो हमसे काम शुरू हो रहा है या फिर हमारे लिए हो रहा है, तो वी और अस का यूज़ होता है। तो यू का मतलब अस, दे गिवन टू अस, उन्होंने हमें दिया, ठीक है। 1 3 6 यू। अब आता है वी 1 2 3 6 वी 1 2 3 6 1 3 6 यू था ना, किसको, एस को कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था और अस का मतलब हमें। वी का डॉट होगा 1 2 3 6 और ये अरी का कॉन्ट्रैक्शन बनेगा, यानी वेरी को डिनोट करेगा। किसको, वेरी, वी से वेरी, VERY, वेरी गुड, यू कैन अंडरस्टैंड दैट, वेरी गुड, ठीक है। वेरी मतलब वेरी, बहुत। UVW किसके लिए, विल, तो W किसका कॉन्ट्रैक्शन बनेगा, ILL का, विल, WILL विल, 2 4 5 6 W, तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा ये IL, विल यानी फ्यूचर टेंस के, फ्यूचर के लिए यूज होता है ज़्यादातर विल। आई विल डू दैट, मैं करूँगी, वो विल गो देयर, वो वहाँ जाएंगे, ठीक है, ओके। अब आता है X 1 3 4 6, तो X का मतलब होता है इट यानी IT का ही कॉन्ट्रैक्शन बनेगा, इट पूरा डिनोट करे। अरे रिचार्ज कर दे, 1 3 4 6 1 3 4 6, आज टेस्टिंग करनी है मुझे। दो 4 GB डेटा डाल दो यार भाई। एट का कॉन्ट्रैक्शन बनेगा इट, ठीक है, 1 3 4 6, ठीक है, तो 1 3 4 6 उसका इट का कॉन्ट्रैक्ट करेगा। इट इज अ पेन, ठीक है, इट एक्स बन रहा है इट के लिए, और ठीक है, तो इट का कॉन्ट्रैक्ट करेगा वाई, 1 3 4 5 6 वाई होगा यू के लिए, ठीक है, वाई यू के लिए यानी आपके लिए। यू ऑल आर वेरी इंटेलिजेंट, आप सब बहुत इंटेलिजेंट है, तो वाई यू को डिनोट करेगा, ठीक है, यानी ओ का कॉन्ट्रैक्ट करेगा और डिनोट करेगा वाई को। तो 1 3 4 5 6 और Z 1 3 5 6, तो Z होता है AS के लिए, एज यू नो आई एम ऑलवेज टीचिंग यू ऑल, ठीक है, तो AS को डिनोट करेगा 1 3 5 6, ठीक है। तो ये है, तो आज का मैंने आपको कम से कम 25 कॉन्ट्रैक्शन 24-25 कॉन्ट्रैक्शन बताएं। प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर कर लें, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, अच्छे फीडबैक्स दें, किस तरह के वीडियो चाहते हैं वो भी शेयर करें, कैसा लगा आज का वीडियो वो भी बताएं। तो टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।